हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का अपना इंग्लिश सब्जेक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाले हूँ 6th यूनिट से। एक्चुअली अभी हम जो ले रहे थे वो 3rd यूनिट क्वेश्चन ले रहे थे। अभी उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। मुझे पता है कि मैंने कुछ क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से, कुछ यूनिट सेकेंड से, कुछ यूनिट थर्ड से डाले हुए। कंप्लीट कोई भी यूनिट नहीं करे। रीज़न ये है कि जैसे कि अभी आपको पता होगा डेट शीट आ चुकी है, तो मैंने ये सोचा है पहले हम हर यूनिट के उन क्वेश्चन को ले लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, हर बार के पेपर में आने की, जो जिनकी परसेंटेज जो है 80 से 90 के बीच में है ना। तो पहले हम उन क्वेश्चन को ले लेते हैं। जब वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, टाइम बचेगा, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे यूनिट्स के उनको लेंगे, ठीक है। इसलिए आप परेशान मत होइए कि कोई भी यूनिट कंप्लीट नहीं है, रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। तो रीज़न यही है, डेट शीट आ चुकी है, मुश्किल से 20-22 दिन हमारे पास होंगे। तो इसलिए मैं पहले उन क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूँगी जो ज़्यादा पेपर में आने की पॉसिबिलिटी। अगर हम यूनिट 6 की बात करते हैं तो यूनिट 6 अगर आप बुक खोलोगे तो आपको बुक में काफ़ी बड़ी दिखेगी, है ना। अगर जिसने बुक ना खरीद के मास्टरमाइंड या गाइड हैंड साइज हो उनको ख़रीदा होगा तो उनको तो कम ही दिखेगा, लेकिन अगर बुक दिखेंगे तो यूनिट काफ़ी बड़ी है। बट इसमें क्या है, जो आने वाला पोर्शन है वो बहुत कम है, लिमिटेड क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और 8 नंबर का इसमें क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए कि मैंने सोचा पहले इसी यूनिट के लेते हैं, कम टाइम में हमारा ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही आज का हमारा लेसन प्लान के बारे में हमें बताना, उसके नीड, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है कि लेसन प्लान प्रिपेयर करना होता है हमें, पोएम, ग्रामर या किसी लेसन्स के ऊपर, ठीक है। तो वो आगे आगे हम बढ़ेंगे। तो मैं आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लेसन प्लान, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लेसन प्लान। मतलब लेसन प्लान का मीनिंग बताना है, लेसन प्लान की नीड और इम्पोर्टेंस बताने हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लेसन प्लान। और एक अच्छे लेसन प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इस बारे में हमें बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले, अ गुड लेसन प्लान इज द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड टीचर एंड टीचर लर्निंग सिस्टम। मतलब एक अच्छा लेसन प्लान इज मोस्ट रिक्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसको होते हैं, एक अच्छे टीचर को होती है। लेसन प्लान समझ रहे हो ना। लेसन प्लान का मतलब होता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो जो वो आज क्लास में पढ़ाएगा उसको बैठ के अगर नोटबुक में लिख दे कि मैं क्या क्या क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, कैसे कैसे पढ़ाऊँगा, कब क्वेश्चन पूछूंगा, कहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, कहाँ पे टीचिंग एड यूज़ करूँगा, कहाँ पे ब्लैक बोर्ड यूज़ करूँगा, अगर वो सब कुछ नोट करते हैं अपनी नोटबुक में तो वो क्या हो जाता है, हमारा लेसन प्लान हो जाता है। लेसन प्लान की ज़रूरत किसको है, स्टूडेंट को नहीं होती। लेसन प्लान की जो ज़रूरत होती है वो टीचर को होती है, ठीक है। और किसको होती है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम को। तो टीचिंग लर्निंग सिस्टम मतलब शिक्षण, टीचिंग मतलब शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया को होती है, ताकि हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है बहुत अच्छे से हो, इसलिए हमें लेसन प्लान की जरूरत होती है, ठीक है। और लेसन प्लान हेल्प्स द टीचर टू डिफाइन हिज एम एंड ऑब्जेक्ट। एक लेसन प्लान हेल्प करता है टीचर को ये डिफाइन करने के लिए, ये बताने में, ये परिभाषित करने में कि मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ उसका मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और उसको मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा उद्देश्य है। हम कोई भी काम करते हैं बिना एम के, बिना ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्टिव की हम कोई भी काम नहीं करते। हर चीज़ के पीछे हमारा कोई ना कोई एम होता है। इसी तरह जब टीचर कोई चैप्टर, टॉपिक्स कुछ भी पढ़ा रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद टीचर का होता है। तो लेसन प्लान जो टीचर बनाता है वो उस चीज़ को डिफाइन कर पाता है कि हाँ उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस तरह से उसका एम और ऑब्जेक्टिव होता है उस हिसाब से वो अपने टॉपिक को सिलेक्ट करता है और क्या कर सकता है, उस हिसाब से उसको टीच करा सकता है, ठीक है। It helps the teacher to think of activities and technique to realize them। मतलब क्या है, इट हेल्प द टीचर, ये टीचर की मदद करता है। क्या मदद करता है, टू थिंक, ये सोचने में, थिंक ऑफ एक्टिविटी, कि जब वो पढ़ाएगा तो बच्चों से क्या एक्टिविटी कराएगा, किस टेक्निक को यूज़ करेगा, टू रियलाइज देम, मतलब जो चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं उनको रियलाइज कराने, वो समझाने में वो क्या टेक्निक यूज करेगा, क्या एक्टिविटी को यूज करेगा, ठीक है। एंड
ऐड ऑफ द ऐड टू बी यूज, और कौन से ऐड को, कौन से टीचिंग एड्स को यूज करेगा, पूरे टीचिंग एड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो तो यूज करेगी। ये सब चीज़ों के लिए जो लेसन प्लान होता है वो एक टीचर की हेल्प करता है। अब एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग, जो वर्ड उसके जो वर्ड है उससे क्या मीनिंग निकलता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ द लेसन प्लान, लेसन प्लान आप देखोगे तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक तो है आपका लेसन और दूसरा है आपका प्लान। लेसन का जो मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट है हमारा। हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हमारा मतलब अगर वर्क या कार्य हमारा टॉपिक है तो हमारा जो सब्जेक्ट मटेरियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क या कार्य हो जाएगा। प्लान मतलब एक्शन ऑफ सेट ऑफ डिसीजन और एक्शन, कि हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जो भी एक्शन करते हैं वो क्या है, हमारा प्लान है। तो इन दोनों से मिलके जो हमारा लेसन प्लान बन जाता है उसका मीनिंग क्या बन जाता है, लेसन प्लान मीन्स सेट ऑफ एक्शन अबाउट द सब्जेक्ट मटेरियल। सब्जेक्ट मटेरियल के बारे में जो भी हम एक्शन लेते हैं वो क्या हमारा लेसन प्लान है, ठीक है। आगे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, डेफिनेशन लिखने का दो तरीके हैं। एक तो क्या है, पहले हम पूरी डेफिनेशन लिख लें और लास्ट में हम क्या है, जिसने डेफिनेशन दी होती है उसका नाम लिख लेते हैं। दूसरा जो तरीका होता है हमेशा लिखने का वो ये होता है कि पहले जिसने दी होती अकॉर्डिंग टू द, जिसने भी दी हो उसका नाम लिख देते हैं, फिर हम उसकी दी हुई डेफिनेशन को लिखते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, दोनों ही अपने में सही हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेस्टर बी सेंड, अकॉर्डिंग टू लेस्टर बी सेंड के अकॉर्डिंग, मतलब लेस्टर बी सेंड ने क्या कहा था लेसन प्लान के बारे में, तो उन्होंने कहा था अ लेसन प्लान इज एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन इन मैनी वे, द इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स अपॉन इट। मतलब क्या हुआ इसका, लेसन प्लान, एक लेसन प्लान जो एक्चुअली क्या है, एक प्लान है। किस चीज़ का प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन, एक्शनों का एक प्लान है, एक कार्यों का एक प्लान है। इन मैनी वे, जिसमें हम अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से हम क्या एक्शन करते हैं, ठीक है। द इफेक्टिव टीचिंग, जो अच्छी टीचिंग है, डिपेंड अपॉन इट, लेसन प्लान के ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये किसने कहा था, लेस्टर बी सेंड्स ने ऐसा कहा था, ठीक है। एक और डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बिनिंग ने क्या कहा था इसके बारे में, इन्होंने कहा था डेली लेसन प्लान इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मटेरियल या मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ प्रोसीजर। समझ आ रहा है, मतलब डेली लेसन प्लान क्या है, डेली लेसन प्लान में इन्वॉल्व होता है, उसमें इन्वॉल्व समझ रहे हैं, रहता है क्या, डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं वो डिफाइन करे रहते हैं, वो परिभाषित किए रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मटेरियल, जो सब्जेक्ट मटेरियल है जो पढ़ा रहे उसे सिलेक्ट किया रहता है कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, उसे अरेंज किया रहता है, पहले क्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, कब मैं टीचिंग एड का यूज़ करूंगा, कब ब्लैक बोर्ड यूज़ करूंगा, कोई क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसको अरेंज किया रहता है, किसको, सब्जेक्ट मैटर को। एंड डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मेथड, एंड जो मेथड है, किस मेथड से मैं पढ़ाऊंगा उसको पहले डिटरमाइन, उससे पहले निर्धारित कर दिया जाता है कि किस मेथड से मैं पढ़ाऊंगा, एंड प्रोसीजर, किस प्रक्रिया से मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये सब क्या होता है, एक लेसन प्लान में क्या होता है, फिक्स किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, बिनिंग एंड बिनिंग के अकॉर्डिंग। ये आपकी डेफिनेशन थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पहला आता है, सबसे पहले हमें पूछा गया नीड एंड इम्पोर्टेंस। आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, नीड ऑफ लेसन प्लान एंड या इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, या नीड एंड इम्पोर्टेंस। अब नीड और इम्पोर्टेंस दोनों एक क्यों होते हैं, आप इस तरह से सोचिए, जो हमारी ज़रूरत है ना, जो मेरी ज़रूरत है वो क्या, वो चीज़ क्या हो जाएगी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएंगी। तो मेरी ज़रूरत मेरे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती हैं, दोनों आपस में एक जैसे होते हैं। जिस चीज़ की नीड होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए लेसन प्लान के नीड और इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लेसन प्लान। फर्स्ट चीज, लेसन प्लान हेल्प द टीचर टू इंट्रोड्यूस एवरीथिंग इन सिस्टमिक वे। लेसन प्लान क्या करते हैं, टीचर की हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, टू इंट्रोड्यूस करने में एवरीथिंग, सब कुछ इन सिस्टमेटिक वे, एक ढंग से, एक सिस्टमेटिक वे से, एक
निर्धारित तरीके से जो कुछ उसने करना है क्लास में उस सब को करने के लिए इंट्रोड्यूस करता है, उसको सब करने के लिए परिचित कराता है बच्चों से। ठीक है, इंट्रोड्यूस तो आप समझे ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्यों बताएं, इट इंश्योर बैलेंस इन लैंग्वेज स्किल। ये लैंग्वेज स्किल को एक बैलेंस में यूज करने के लिए इंश्योर करके पक्का करता है कि जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो एक बैलेंस में। लैंग्वेज स्किल्स मतलब आपका लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक बैलेंस में यूज हो, इस चीज़ को पक्का करते हैं। ये ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, बस बोल ही बोल रहे हैं, बच्चे क्या सुन रहे हैं, हम लिख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो सब चीज़ एक प्रॉपर वे में हो। इस सब चीज़ का जो पक्का करता है वो कौन करता है, हमारा लेसन प्लान करता है। ठीक है, इसलिए टीचिंग में लेसन प्लान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है ना। जैसे आपको अगर किसी दिन शादी में जाना है तो आपको तैयार होना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, तैयार होने के लिए सोचना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि मैं क्या पहनूंगा क्या नहीं पहनूंगा, तो उतना उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टीचर के लिए लेसन प्लान हो जाता है। ठीक है ना। इट गिव द टीचर कॉन्फिडेंस, ये टीचर को कॉन्फिडेंस देता है। क्यों देता है कॉन्फिडेंस, एज ही इज वेल प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग टू द स्कूल। अब क्या होता है, लेसन प्लान कब बना रहा हो, कल उसे जाकर पढ़ाना है, आज रात में बैठ के होके लेसन प्लान बना रहा है। जब वो लेसन प्लान बनाता है तो वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाता है, बहुत अच्छे से उसकी प्रिपेयरिंग हो जाती है कि उसे क्या कल पढ़ाना है। बिफोर गोइंग टू क्लास में जाने से पहले जो चीज़ से पढ़ानी होती है उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। और जब किसी चीज़ की हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है तो हम क्या होते हैं, उस चीज़ के लेके बहुत कॉन्फिडेंस। अगर हमें पता नहीं, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। इसीलिए जो लेसन प्लान है वो टीचर को कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, इट प्रोवाइड द टीचर एक्स्ट्रा फ्रीडम इन हिज वर्क। जो लेसन प्लान होता है वो टीचर को एक्स्ट्रा फ्रीडम देता है अपने वर्क को लेकर। वो अपना टीचिंग कैसे कराना चाहता है, मतलब एक लेसन प्लान का एक फिक्स फॉर्मेट जरूर होता है, लेकिन उस फॉर्मेट में टीचर को पूरी छूट होती है कि वो किस विधि द्वारा पढ़ाएगा, क्या प्रोसेस अपनाएगा। तो ये सब क्या होता है, लेसन प्लान में टीचर को क्या है, एक्स्ट्रा फ्रीडम मिल जाती है। अगर उसने पहले से लेसन प्लान नहीं करा है तो वो क्लास में जाके क्या होगा, वो सोच नहीं पाएगा कि उसे क्या करना है। तो वो क्या होता है, कभी कभी क्या उससे लेक्चर मेथड द्वारा सब कुछ बच्चों को बता दिया जाता है। लेकिन अगर उसने पहले से लेसन प्लान बनाया हो तो उसको बनाने के दौरान ये पता चल जाता है उसे कब क्या कैसे कर रहा है। तो उसको क्या बहुत सारी एक्टिविटी करने की फ्रीडम मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट हेल्प इन अटेनिंग द डिजायर्ड एम्स। जो एम उसने डिसाइड करा है टीचर ने, उसको अटेनिंग करने, उसको प्राप्त करने में क्या करता है, टीचर की हेल्प करता है। डिजायर एम जो उसकी इच्छित एम है, जो उसका उद्देश्य है। ठीक है, इट क्लेरिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेसन। लेसन के ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको क्लेरिफाई करने में क्या हेल्प। अच्छा, आप दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। एक तो आप ऑब्जेक्ट और एम बार बार आ रहा है। एम ऑब्जेक्ट कभी कभी ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में लिए जाते हैं, बट इनमें जो डिफरेंस है वो ये है, एम मतलब एक बड़ा और ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर। जब हम लेसन पढ़ते हैं, जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमें इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने का जो हमारा एम हो जाएगा वो क्या होगा, लैंग्वेज को सीखना, लैंग्वेज को अच्छे तरह से क्या कर पाएँ, बोल पाएँ, लैंग्वेज को अच्छी तरह से लिख पाएँ। ये क्या हो जाएगा, उसके एम एक बड़े एम है, पूरे सब्जेक्ट से हमें क्या प्राप्त करना है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, हम किसी एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। माना हम चैप्टर के अंदर कलर्स के बारे में पढ़े, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि बच्चों को कलर्स के डिफरेंट कलर के बारे में बताना। तो आई होप आप एम और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो है एम्स के अंदर है, पूरे सब्जेक्ट को लेके हम जो डिसीजन करते हैं क्या चाहिए हमें उसके अंदर, वो हमारा एम, उसके एक टॉपिक से हमें क्या चाहिए वो उसके ऑब्जेक्ट है ना। आई होप आप ढंग से समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इट हेल्प इन कोरिलेटिंग द कॉन्सेप्ट विद द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर। इट हेल्प, ये मदद करता है कोरिलेटिंग द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे को जो कॉन्सेप्ट हमें बताना है उसको कोरिलेट करना, उसको जोड़ना, किसके साथ जोड़ना, विद द एनवायरनमेंट ऑफ लर्नर। जो लर्नर है, जो बच्चे, उसके एनवायरनमेंट से। जब भी हम क्लास में कोई चीज़ पढ़ाते हैं और उसको बच्चे
के इन्वायरमेंट जहाँ से वो आया है, जो उसके आसपास जो रियल में चीज़ें हो रही उससे जोड़ देते हैं तो बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये लेसन प्लान बनाने के समय हम क्या होते हैं, हमारे पास टाइम होता है, हम फ्रीली सोच पाते हैं कि हम बच्चे को इस कॉन्सेप्ट को कैसे उसके रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है टीचर की कोरिलेटिंग दैट कॉन्सेप्ट विद द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर के एनवायरनमेंट से उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इट हेल्प द टीचर इन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ हिज वर्क। ये मदद करता है टीचर की किसमें, इन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ हिज टीचिंग वर्क। उसका जो टीचिंग वर्क है, जो भी उसने कार्य किया है आज से पहले, उन सब का रिकॉर्ड रखने में लेसन प्लान क्या करता है, हेल्प करता है। जब हम लेसन प्लान बनाएंगे तो हमारे पास कोई नोटबुक होगी, हम उस नोटबुक में एक एक करके लेसन प्लान बनाएंगे तो हमारे पास हमने पीछे जो भी कर वो सब रिकॉर्ड रह जाता है। बट अगर हम लेसन प्लान नहीं बनाते, हम सीधे जाके पढ़ाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टीचर को एक हेल्प मिल जाती है कि उसका जो भी काम उसने करा है क्लास में उस सब का रिकॉर्ड उसके पास रह जाता है। द टीचर कैन डू जस्टिस टू हिज टीचिंग प्रोफेशन when he has planned his lesson well. A teacher can do justice. एक टीचर क्या है, जस्टिस कर सकता है his teaching profession. उसका जो टीचिंग प्रोफेशन है, जो उसका काम है, उसके साथ क्या जस्टिस करता है कब, when he has planned, जब वो प्लान करता है हिज लेसन, मतलब अपने लेसन प्लान को जब वो अच्छे से प्लान करता है, अच्छे से बनाता है, तो तब वो अपने टीचिंग के साथ, अपने जो उसका प्रोफेशन है उसके साथ क्या करता है, जस्टिस करता है। अदरवाइज अगर रैंडमली जाके पढ़ाएगा तो वो उतना जस्टिस नहीं करेगा, वो पढ़ाएगा जरूर लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, मतलब अब जो काम उसको दिया जा रहा है उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, इट हेल्प द टीचर टू कवरिंग द सिलेबस वेल इन टाइम। ये टीचर की मदद करता है किसमें, इन कवरिंग द सिलेबस, सिलेबस को कवर करने में, सिलेबस को पूरा करना है वेल इन टाइम, सही टाइम में। अगर उसको पता है मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसमें 15 क्या है चैप्टर है और मेरे पास 1 साल है, 1 साल में यहाँ छुट्टी होगी, इतनी छुट्टी, इतने दिन मुझे मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो सिलेबस है उसको महीने में, वीक में और डे में कन्वर्ट करके एक सही टाइम पे अपने सिलेबस को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। अदरवाइज अगर वो लेसन प्लान नहीं बना रहा है, वो कभी भी जा रहा है तो कभी बहुत ज़्यादा पढ़ा देगा, कभी बहुत कम पढ़ा देगा। हो सकता है कि उसका सिलेबस आधे ही साल में कंप्लीट हो जाए और हो सकता है पूरे साल में उसका सिलेबस आधा भी कंप्लीट ना हो। तो ये क्या करता है, टीचर को हेल्प करता है एक सही टाइम पे उसके सिलेबस को कवर कराने में, ठीक है। अगला पॉइंट है, इट हेल्प द टीचर टू अडॉप्ट सम इनोवेटिंग वे फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ये हेल्प करता है टीचर की टू अडॉप्ट, मतलब अडॉप्ट करने में, अडॉप्ट समझ से मतलब लेने में, है ना, सम इनोवेटिव वे, नए नए रास्ते, क्यों, फॉर इफेक्टिव टीचिंग, ताकि टीचिंग अच्छे से हो। जैसे पहले क्या होता था, जो टीचर है वो बुक से पढ़ाते थे, ज़्यादा यूज करे तो ब्लैक बोर्ड यूज करे, बट अब इनोवेटिंग वे से पढ़ाया जाए। अब स्मार्ट बोर्ड यूज करे हैं, 3D डायग्राम यूज किए जाते हैं, चार्ट, मॉडल्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सब क्या है, इनोवेटिंग वे हैं, ताकि हमारी जो टीचिंग है ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट हेल्प द टीचर इन वर्किंग मोर एफिशिएंटली एंड द करेक्टली। ये टीचर की हेल्प करता है किसमें, इन वर्किंग मोर एफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे से काम करने। एफिशिएंटली का मतलब होता है कौशलतापूर्वक, बहुत अच्छे से काम करने और सही तरीके से काम करने में टीचर की हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प द टीचर टू गिव अप्रोप्रिएट टाइम टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। मतलब ये टीचर की हेल्प करता है किसमें, टू गिव अप्रोप्रिएट टाइम, एक अप्रोप्रिएट, एक सही टाइम देना, किसको देना, टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसके प्रत्येक एस्पेक्ट हो। माना हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसके स्पीकिंग में, उसके लेक्चर में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, अब बच्चों को उसको राइटिंग में, उसको रीड करने में, उसके लैंग्वेज के एस्पेक्ट में, मतलब राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, है ना,
तो ये सब क्या है उसके एस्पेक्ट, तो सब एस्पेक्ट को बराबर बराबर एक सही टाइम मिल पाए, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब हेल्प करता है लेसन प्लान एक टीचर की, ठीक है। इट इज टाइम सेवर, ये क्या है टाइम से, अगर हम लेसन प्लान पहले से बना के रखते हैं तो ये क्लास में टाइम को शेप करता है, तो टाइम को बचाता है, तो टीचर का एक तो टाइम बचता है इसमें। इट हेल्प द टीचर इन रीचिंग टू हिज डेस्टिनेशन इन टाइम, इट है टीचर की मदद करता है रीचिंग पहुंचने में, हिज डेस्टिनेशन इन टाइम, जो उसने उद्देश्य डिसाइड किया जहां वो पहुंचना चाहता है। अगर सिंपल एक में अगर वो आज चैप्टर कंप्लीट करना चाहता है तो वो आज ही चैप्टर कंप्लीट कर सकता है अगर उसने ढंग से लेसन प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, ये हेल्प करता है, मदद करता है, बढ़ाता है क्या पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट की, जो पार्टिसिपेशन है मतलब स्टूडेंट जो इन्वॉल्व होते हैं क्लास में उसकी जो परसेंटेज है उसको बढ़ाता है। पहले बच्चे कम इन्वॉल्व हो पाते थे, लेकिन अगर लेसन प्लान बना रखा है, हमने डिसाइड करा है कहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ पे टीचिंग एड यूज़ करेंगे, तो इससे बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बढ़ती है क्लास में, ठीक है। इट हेल्प इन कीपिंग द टीचर एज वेल एज द taught on the right track, it help the keeping the teacher, ये टीचर को ये मदद करता है टीचर को, और जो हमारी टीचिंग है उसको राइट ट्रैक में रखने के लिए क्या करता है, मदद कर टीचिंग एज वेल टीचर एज वेल एज टीचर जो पढ़ा रहा है वो राइट ट्रैक पर, ऐसा ना हो कि जो हमारा टॉपिक्स थे हम उससे कुछ और ही पढ़ाने लगे, टीचर उससे भटक गया, तो ऐसा ना हो, ये हेल्प करता है हमारा जो लेसन प्लान होता है। तो यहाँ पे हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस कंप्लीट होता है। तो ये 15 पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको दोबारा से जरूर रीड कीजिए। नेक्स्ट हमें जो पूछा गया था वो था हमारा कैरेक्टर ऑफ द लेसन प्लान, लेसन प्लान के कैरेक्टर क्या है। आप देखोगे लेसन प्लान के कैरेक्टर समझते हैं, मतलब लेसन प्लान के लक्ष्य मतलब जिस चीज़ से लेसन प्लान बना हुआ है, और कहीं ना कहीं लेसन प्लान किस चीज़ के जो उसके नीड और इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लेके तो लेसन प्लान बनाए, तो मतलब कैरेक्टर में उसके नीड और इम्पोर्टेंस भी आते हैं, बस हमारा लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो ये होगा हमारे कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन प्लान्स। पहला जो है अ गुड लेसन प्लान abruptly highlight the teaching procedure, जो एक अच्छा लेसन प्लान होता है, abruptly का मतलब होता है एकाएक, हाईलाइट करता है क्या, टीचिंग प्रोसेस, जो टीचिंग प्रोसेस है, किस प्रोसेस से हम पढ़ा रहे हैं ये कौन बता देता है, इसको हाईलाइट कर देता है हमारा लेसन प्लान। एंड द टीचर हैंडल ऑफ द सब्जेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग द टीचिंग एड्स, जो टीचर होता है वो अच्छे से हैंडल कर पाता है सब्जेक्ट मटेरियल को कि कब क्या कैसे पढ़ाना है, और उसमें जो इंक्लूडिंग टीचिंग एड को कैसे यूज़ करना है, तो ये सबको अच्छे से हैंडल कर पाता है एक टीचर, किसकी वजह से, एट गुड लेसन प्लान की वजह से। तो ये सब चीज़ों को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट हाईलाइट द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विद टीचर एक्टिविटी इन द क्लास, ये हाईलाइट कर देता है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट किसके साथ, विद द टीचर के साथ, टीचर एक्टिविटी के साथ, टीचर जो एक्टिविटी करा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं या अदर्स एक्टिविटी करा रहे हैं उनके साथ इन अ क्लास, एक क्लास में, ठीक है। इट क्लियर शो द जर्नल एज वेल एज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द टीचिंग एट अ पर्टिकुलर शो, टीचिंग लेसन प्लान में क्लियरली शो होता है, क्लियरली बता देते हैं कि जनरल ऑब्जेक्ट क्या है हमारे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब जो हमें सिर्फ उस टॉपिक से मिल सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो उस टॉपिक के अलावा उस पूरी बुक से या अदर्स टॉपिक से भी हमें मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है
द एक्टिविटी ऑफ द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट आर क्लियरली विजिबल। लेसन प्लान में हमने टीचर ने क्या करा, स्टूडेंट ने क्या करा, ये सब अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि लेसन प्लान में जब लेसन प्लान बनाया जाता है टीचर क्या करेगा वो सब भी लिखा जाता है, स्टूडेंट क्या करेंगे वो सब लिखा, यहाँ तक ये लिखा जाता है कि टीचर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और स्टूडेंट उसका क्या उत्तर दे सकता है, एक संभावना के तौर पर वो भी लिख दिया जाता है। तो अगर कोई भी हमारा लेसन प्लान खोल के देख ले तो उससे सब पता चल जाता है कि टीचर ने क्या एक्टिविटी करी होगी, स्टूडेंट ने क्या एक्टिविटी करी होगी, स्टूडेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा होगा इस टॉपिक को लेके, क्या उद्देश्य थे, क्या स्पेसिफिक थे, क्या जर्नल उद्देश्य थे, तो ये सब क्या होता है पता चल जाता है लेसन प्लान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट गिव हिंट टू द बुक, ये बुक का हिंट देते हैं। कौन सी बुक? यूज बाय द टीचर, जो टीचर के द्वारा यूज की थी वाइलिंग द प्लानिंग, जब वो लेसन प्लानिंग कर रहा था उस दौरान टीचर ने जो बुक यूज करी थी, तो लेसन प्लान से हमें वो पता चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 6वें पॉइंट की ओर। द प्रोसीड्यूर ऑफ द टीचिंग इज रिवील्ड इन द क्लास इन द लेसन प्लान। द प्रोसीड्यूर ऑफ द टीचिंग, टीचिंग की क्या प्रोसेस, किसी भी टीचर की टीचिंग की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, ये रिवील्ड हो जाती है, ये सबको पता चल जाती है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। अगर हमने लेसन प्लान नहीं पढ़ाए, मैं गई, मैंने क्लास में पढ़ाया, तो मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये मुझे पता होगा या मेरे स्टूडेंट के पता होगा। बट अगर मैंने लेसन प्लान बनाया है तो मेरे स्टाफ में अगर कोई भी मेरी लेसन प्लान की कॉपी खोलेगा तो वो उसे पता चल जाएगा कि मैं किस मेथड से पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, कब कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करती हूँ, नहीं करती हूँ, तो उसे सब पता चलता है। तो ये रिवील्ड कर देता है कि हमारे टीचिंग प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ गुड लेसन प्लान इज फ्री फ्रॉम द प्रिस्क्राइब होमवर्क। जो होमवर्क प्रिस्क्राइब करा जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है उससे फ्री होता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि बच्चे को क्या होमवर्क दिया है, मैंने कैसे पढ़ाना है, वो अपना एक स्वतंत्र टॉपिक ले सकता है, एक नया टॉपिक ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान बनाएगा और टीचर नेक्स्ट डे अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। ठीक है, इन हाईलाइट द एक्टिविटी विच आर अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर। ये हाईलाइट करता है एक्टिविटी उन क्रियाओं को विच आर अकॉर्डिंग, जो किसके अकॉर्डिंग टू द एज, जो बच्चों के एज और उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। लर्नर यानी स्टूडेंट की बात हो रही है, जो लर्नर या स्टूडेंट के मेंटल लेवल उसके एज के अकॉर्डिंग होती है, उन एक्टिविटी को क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आर कवर्ड वेल इन द लेसन प्लान। एक लेसन प्लान में जो लैंग्वेज के जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो रीडिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, उन सबको अच्छे से क्या होता है, कवर हो जाती है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क इज आल्सो वेल प्लान इन द गुड लेसन प्लान। एक अच्छे लेसन प्लान में जो क्या बोलते हैं उसे ब्लैक बोर्ड वर्क होता है वो अच्छे से प्लान होता है। जब लेसन प्लान बनाया जाता है ब्लैक बोर्ड वर्ड ब्लैक बोर्ड कहाँ पे यूज होगा वो भी लिखा जाता है। ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा जाएगा, क्या मैं ब्लैक बोर्ड बोलूँ, यहाँ तक वो भी लिखा जाता है। तो जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो ये भी अच्छे से अरेंज किया जाता है। ब्लैक बोर्ड वर्क भी उसमें बहुत अच्छे से क्या होता है, प्लान रहता है कि क्या कब कहाँ कैसे मैं यूज करूँगा, ये सब रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आज का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अपने जो भी आपको लगता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, अच्छा है, नहीं है, आपको जैसे भी लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।